इनसे भिन्न क्रिया भी ज्ञानी और साधक दोनों के लिए ही किसी एक शाखा वालों के मत में विहित है। व्याख्या श्रुति में कहा है, आजीवन शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए ही इस लोक में 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे इत्यादि। तथा जो कर्म और ज्ञान इन दोनों को साथ साथ जानता है वह कर्मों द्वारा मृत्यु से तरकर अज्ञान से अमृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार किसी किसी शाखा वालों के मत में ज्ञानी और साधक दोनों के लिए ही इन आश्रम संबंधी कर्मों के सिवा अन्य सभी विहित कर्मों का अनुष्ठान आजीवन करते रहने का विधान है। अतः ज्ञानी लोक संग्रह के लिए प्रत्येक शुभ कर्म का अनुष्ठान कर्तापन के अहंकार से रहित तथा कर्माशक्ति और कर्माशक्ति से सर्वथा अतीत हुआ कर सकता है, क्योंकि ज्ञानोत्तर काल में किए जाने वाले किसी भी कर्म से उसका लेप नहीं होता। गीता अध्याय 4 संबंध क्या विद्या और कर्म के समुच्चय का भी श्रुति में विधान है। यह इस पर कहते हैं, जो भी विद्या के सहित किया जाता है, इस प्रकार कथन करने वाली श्रुति है। इसलिए विद्या कर्म का अंग किसी सब जगह हो सकते हैं। व्याख्या श्रुति में कहा है कि जो कर्म विद्या श्रद्धा और ज्ञान रहस्य ज्ञान के सहित किया जाता है वह अधिक सामर्थ्य संपन्न हो जाता है। यह श्रुति कर्मों के अंगभूत उद्गीत आदि की उपासना के प्रकरण की है, इसलिए इसका संबंध वैसे ही उपासनाओं से है तथा ये वह विद्या भी ब्रह्म विद्या नहीं है तथा ज्ञानी से या परमात्मा की प्राप्ति के लिए अभ्यास करने वाले अन्य उपासकों से इस श्रुति का संबंध नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि उस प्रकार की उपासना में कही हुई विद्या ही उन कर्मों का अंग हो सकती है, ब्रह्म विद्या नहीं। संबंध ज्ञानी के प्रारब्ध कर्मों का नाश कैसे होता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, संचित और क्रियावण के सिवा दूसरे प्रारब्ध रूप शुभाशुभ कर्मों को तो वो भोग के द्वारा क्षीण करके वह ज्ञानी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या ऊपर कहा जा चुका है कि विद्वान के पूर्वकृत संचित कर्म तो भस्म हो जाते हैं और क्रियामाण कर्मों से उसका संबंध नहीं होता। शेष रहे शुभाशुभ प्रारब्ध कर्म उन दोनों का उपभोग के द्वारा नाश करके ज्ञानी पुरुष परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये बात श्रुति में कही हुई गई है। पहला पाद संपूर्ण। दूसरा पाद पहले पाद में उपासना विषयक निर्णय करके जिन जीवन मुक्त महापुरुषों का ब्रह्म लोकादि में गमन नहीं होता उसको किस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति होती है, इस विषय पर विचार किया गया। अब इस दूसरे पाद में जो ब्रह्म विद्या के उपासक ब्रह्मलोक में जाते हैं उसकी गति का प्रकार बताया जाता है। साधारण मनुष्यों की और ब्रह्म विद्या के उपासकों की गति में कहाँ तक समानता है, ये स्पष्ट करने के लिए पहले साधारण गति के वर्णन से प्रकरण आरंभ किया जाता है। वाणी मन में स्थित हो जाती है। प्रत्यक्ष देखने और वेद वाणी से भी ये बात सिद्ध होती है। व्याख्या श्रुति में कहा गया है कि इस मनुष्य के मरकर एक दूसरे से दूसरे शरीर में जाते समय वाणी मन में स्थिर होती है, मन प्राण में और प्राण तेज में तथा तेज पद परम देवता में स्थित होता है। इस वाक्य में जो वाणी का मन में स्थित होना कहा गया है वह वाक इंद्रियों का ही स्थित होना है, केवल उसकी वृत्ति मात्र का नहीं, क्योंकि ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मरणासन मनुष्य में मन विद्यमान रहते हुए ही वाक इंद्रियों का कार्य बंद हो जाता है तथा श्रुति में तो स्पष्ट शब्दों में ये बात कही है। संबंध वाणी मन में स्थित हो जाती है, ये कहने के बाद वहाँ अन्य इंद्रियों के विषय में कुछ नहीं बताया गया, केवल मन की प्राण में स्थिति बताई गई। अतः अन्य इंद्रियों के विषय में क्या समझना चाहिए, इस पर कहते हैं, अतः एवं च सर्वाण्यु, इसी से यह भी समझ लेना चाहिए कि उनके साथ साथ समस्त इंद्रियां मन में स्थित हो जाती है। व्याख्या प्रश्नोपनिषद में कहा है कि
जिसके शरीर की गर्मी शांत हो चुकी है, ऐसा जीवात्मा मन में स्थित हुई इंद्रियों के सहित पुनर्जन्म को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्तुति में किसी एक इंद्रियों का मन में स्थित होना न कहकर समस्त इंद्रियों की मन में स्थिति बताई गई है तथा सभी इंद्रियों के कर्मों का बंद होना प्रत्यक्ष भी देखा जाता है। अतः पूर्वोक्त दोनों प्रकार से ही ये भी सिद्ध हो जाता है कि वाक् इंद्रियों के साथ साथ अन्य इंद्रियों की भी मन में स्थिति हो जाती है। संबंध उसके बाद क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं, उसके बाद के कथन से वह इंद्रियों के सहित मन प्राण में स्थित हो जाता है। पूर्वोक्त व्याख्या पूर्वोक्त श्रुति में जो दूसरा वाक्य है उसके ये भी स्पष्ट है कि वह मन इंद्रियों के साथ ही प्राण में स्थित हो जाता है। संबंध उसके बाद क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं, उस जीवात्मा के गमनादि के वर्णन से ये सिद्ध होता है कि वह प्राण मन और इंद्रियों के साथ अपने स्वामी जीवात्मा में स्थित हो जाता है। व्याख्या बृहदारण्यक में कहा है कि उस समय वह ये आत्मा नेत्र से या ब्रह्म रंध्र से अथवा शरीर के अन्य किसी मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। उसके निकलने पर उसके साथ प्राण भी निकलता है और प्राण के निकलने पर उसके साथ सब इंद्रियां निकलती है। श्रुति के इस गमन विषयक वाक्य से यह सिद्ध हो जाता है कि इंद्रिय और मन सहित प्राण अपने स्वामी जीवात्मा में स्थित होता है। यद्यपि पूर्व श्रुति में प्राण का तेज में स्थित होना कहा है, किंतु बिना जीवात्मा के केवल प्राण और मन सहित इंद्रियों का गमन संभव नहीं है। इसलिए दूसरी श्रुति में कहे हुए जीवात्मा को भी यहाँ सम्मानित कर लेना उचित है। उसके बाद क्या होता है जिज्ञासा पर कहते हैं, तदिश्यक श्रुति प्रमाण से यह सिद्ध होता है कि प्राण और मन इंद्रियों सहित जीवात्मा पांचों सूक्ष्म प्राणभूतों में स्थित होता है। व्याख्या पूर्व श्रुति में जो कहा है कि प्राण तेज में स्थित होता है उसी से यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा मन और समस्त इंद्रिया ये सब के सब सूक्ष्मभूत समुदाय में स्थित होते हैं, क्योंकि सभी सूक्ष्मभूत तेज के साथ मिले हुए हैं। अतः तेज के नाम से समस्त सूक्ष्मभूत समुदाय का ही कथन है। संबंध पूर्व श्रुति में प्राण का केवल तेज में ही स्थित होना कहा गया है। तो यदि सब भूतों में स्थित होना न मानकर एक तेजस स्वरूप में ही स्थिति होना मान लिया जाए तो क्या हानि है। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, एक तेजस तत्व में स्थित होना नहीं माना जा सकता, क्योंकि श्रुति और स्मृति दोनों जीवात्मा का पांचों भूतों से युक्त होना दिखलाती है। व्याख्या इस बात का निर्णय पहले कर दिया गया है। एक जल या एक तेज के कथन से पांचों तत्वों का ग्रहण है, क्योंकि उस प्रकरण में पृथ्वी जल और तेज इन तीनों तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करके तीनों का मिश्रण करने की बात कही है। अतः जिस तत्व की प्रधानता है उसके नाम से वहाँ वे तीनों तत्व पुकारे गए हैं। इससे शरीर पांच भौतिक है। यह बात प्रत्यक्ष दिखाई देने से तथा श्रुति में भी पृथ्वीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय और तेजोमय इन विषयों का जीवात्मा के साथ प्रयोग देखा जाने से यही सिद्ध होता है कि प्राण और मन इंद्रिय आदि के सहित जीवात्मा एकमात्र तेज तत्व में स्थित नहीं होता, अपितु शरीर के बीजभूत पांचों भूतों के सूक्ष्म स्वरूप में स्थित होता है। वही इसका सूक्ष्म शरीर है, जो कि कठोपनिषद में रथ के नाम से कहा गया है। इसके सिवा स्मृति में भी कहा है, पांच भूतों की जो विनाशशील पांच सूक्ष्म तन्मात्राएं रस, रूप, गंध, स्पर्श और शब्द कही गई है, उसके साथ ये संपूर्ण जगत क्रमशः उत्पन्न होता है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि मरणकाल की गति का जो वर्णन किया गया है वह साधारण मनुष्य के विषय में है या ब्रह्मलोक को प्राप्त होने वाले तत्ववेताओं के विषय में। इस पर कहते हैं, देवयान मार्ग का ब्रह्मलोक में जाने का क्रम आरंभ होने तक दोनों की गति समान ही है, क्योंकि
सूक्ष्म शरीर को सुरक्षित रखकर ही ब्रह्मलोक में अमृत तत्व लाभ करना ब्रह्म विद्या का फल बताया गया है। व्याख्या वाणी मन में स्थित होती है। यहाँ से लेकर प्राण, मन और इंद्रिया सहित जो जीवात्मा के सूक्ष्म भूत समुदाय में स्थित होने तक का, यानी सूक्ष्म शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में स्थित होने तक का जो मार्ग बताया गया है, यहाँ तक साधारण मनुष्यों की और ब्रह्मलोक में जाने वाले ज्ञानी पुरुष की गति एक समान ही बताई गई है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के सुरक्षित रहते हुए ही इस लोक से ब्रह्मलोक में जाना होता है और वहाँ जाकर उसे अमृत स्वरूप की प्राप्ति होती है तथा अन्य लोकों में और शरीरों में भी सूक्ष्म शरीर द्वारा ही गमन होता है। इसलिए अलग अलग वर्णन नहीं किया गया है। संबंध इस प्रकरण के अंत में जो ये कहा है कि मन, इंद्रिय और जीवात्मा के सहित ये वह तेज परम देवात्मा में स्थित होता है, तो ये स्थित होना कैसा है? क्योंकि प्रकरण साधारण मनुष्यों का है, सभी समान भाव से परमदेव परमात्मा को प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं। इस जिज्ञासा पर कहते हैं, साधारण जीवों का मरने के बाद बार बार जन्म ग्रहण करने का कथन होने के कारण यही सिद्ध होता है कि उसका वह सूक्ष्म शरीर मुक्तावस्था प्राप्त होने तक रहता है। इसलिए नूतन स्थूल शरीर प्राप्त होने के पहले पहले उसका परमात्मा में स्थित रहना प्रलय काल की भांति है। व्याख्या उस प्रकरण में जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने वाले का परम देवता में स्थित होना कहा गया है, वह प्रलय काल की भांति कर्म संस्कार और सूक्ष्म शरीर के सहित अज्ञान पूर्वक स्थित होना है। कर्म संस्कार और सूक्ष्म शरीर के सहित अज्ञान पूर्वक स्थित होना है। अतः वह परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, किंतु समस्त जगत जिस प्रकार उस परम कारण परमात्मा में ही स्थिर रहता है, उसी प्रकार स्थित होना है। ये स्थिति उस जीवात्मा को जब तक अपने कर्मफल उपभोग के उपयुक्त कोई दूसरा शरीर नहीं मिलता तब तक रहती है, क्योंकि उसके पुनर्जन्म का श्रुति में कथन है। इसलिए जब तक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक उसका सूक्ष्म शरीर से संबंध रहता है। अतः वह मुक्त पुरुष की भांति परमात्मा में विलीन नहीं होता। संबंध उस प्रकरण में तो जीवात्मा का सबके सहित आकाशादि भूतों में स्थित होना बताया गया है। वह ये नहीं कहा गया कि वह सूक्ष्मभूत समुदाय में स्थित होता है, अतः उसे स्पष्ट करते हैं। वेद प्रमाण से और वैसी उपलब्धि होने से भी यही सिद्ध होता है कि जीव में जीवात्मा स्थित होता है, वह भूत समुदाय सूक्ष्म है। व्याख्या मरण काल में जिस आकाशादि भूत समुदाय में सबके सहित जीवात्मा का स्थित होना कहा गया है, वह भूत समुदाय सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। ये बात श्रुति के प्रमाण से तो सिद्ध है ही, प्रत्यक्ष उपलब्धि से भी सिद्ध होती है, क्योंकि श्रुति में जहाँ परलोक गमन का वर्णन किया गया है वहाँ कहा है कि इस जीवात्मा के हृदय में 101 नाड़ियाँ है, उसमें से एक कपाल की ओर निकली हुई है। इसी को सुषुम्ना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर जाकर मनुष्य अमृत भाव को प्राप्त होता है। दूसरी नाड़ियाँ मरण काल में नाना योनियों में ले जाने वाली होती है। इस समय जो नाड़ी द्वारा निकलकर जाने की बात कही है, वह सूक्ष्म भूतों में स्थित जीवात्मा के लिए ही संभव है तथा मरण काल में समीपवर्ती मनुष्यों को इसका निकलना नेत्र आदि से दिखलाई नहीं देता। इससे भी उस भूत का सूक्ष्म होना प्रत्यक्ष है। इस प्रकार श्रुति प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी उस भूत समुदाय का सूक्ष्म होना सिद्ध होता है। संबंध प्रकरण से उसी बात को सिद्ध करते हैं। वह भूत समुदाय सूक्ष्म होता है, इसलिए इस स्थूल शरीर का दाह आदि के द्वारा नाश कर देने से उसका नाश नहीं होता। व्याख्या
मरण काल में जीवात्मा जिस आकाशादि भूत समुदाय रूप शरीर में स्थित होता है वह सूक्ष्म है। इसीलिए इस स्थूल शरीर का दाह आदि के द्वारा नाश कर देने से भी उस सूक्ष्म शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता। जीवात्मा सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से निकल जाता है। इसलिए इस स्थूल शरीर का दाह संस्कार करने पर भी जीवात्मा को किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव नहीं होता। संबंध उपयुक्त कथन की ही पुष्टि करते हुए कहते हैं, ये गर्मी जो कि जीवित शरीर में अनुभूत होती है इस सूक्ष्म शरीर की ही है। युक्ति से भी ये बात सिद्ध होती है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर स्थूल शरीर गर्म नहीं रहता। व्याख्या: सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा जब इस स्थूल शरीर से निकल जाता है उसके बाद इसमें गर्मी नहीं रहती। स्थूल शरीर के रूप आदि लक्षण वैसे के वैसे रहते हुए ही वह ठंडा हो जाता है। इस युक्ति से भी ये बात समझी जा सकती है कि जीवित शरीर में जिस गर्मी का अनुभव होता है वह इस सूक्ष्म शरीर की ही है, अतः उसके निकल जाने पर वह नहीं रहती। संबंध: जिसके समस्त संकल्प यही नष्ट हो चुके हैं, जिसके मन में किसी प्रकार की वासना शेष नहीं रही, जिसको इस शरीर में परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो गई है, उसका ब्रह्मलोक में गमन होना संभव नहीं, क्योंकि श्रुति में उसके गमन का निषेध है। इस बात को दृढ़ करने के लिए पूर्व पक्ष उपस्थित करके उसका उत्तर दिया जाता है। यदि कहो प्रतिषेध होने के कारण उसका गमन होना नहीं होता, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि उस प्रतिषेध वचन के द्वारा जीवात्मा से प्राणों को अलग होने का निषेध किया गया है। व्याख्या: पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है कि जो कामना रहित निष्काम पूर्णकाम और केवल परमात्मा को ही चाहने वाला है उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। इस स्तुति में कामना रहित पर महापुरुष की गति का भाव बताया जाने के कारण यह सिद्ध होता है कि उसका ब्रह्मलोक में गमन नहीं होता, किंतु यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस स्तुति में जीवात्मा से प्राणों के निकल अलग होने का निषेध है, न कि शरीर से। अतः इससे गमन का निषेध सिद्ध नहीं होता, अपितु जीवात्मा प्राणों के सहित जीव ब्रह्मलोक में जाता है, इस बात की पुष्टि होती है। संबंध: इसके उत्तर में सिद्धांति कहते हैं, एक शाखा वालों की श्रुति में स्पष्ट ही शरीर से प्राणों के उत्क्रमण न होने की बात कही है। इससे यह सिद्ध होता है कि उसका गमन नहीं होता। व्याख्या: एक शाखा की श्रुति में स्पष्ट ही यही बात कही गई है कि उसे आप्तकाम महापुरुष के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वही विलीन हो जाते हैं, वह ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसके सिवा बृहदारण्यक में अगले मंत्र में यह भी कहा है कि वह यही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। दूसरी श्रुति में यह भी बताया गया है कि ये जीवात्मा समस्त प्राणों, पांच भूत तथा अंतःकरण और इंद्रियों के सहित जिसमें प्रतिष्ठित है उस परम अविनाशी परमात्मा को जो जान लेता है वे सौम्य व सर्वज्ञ महापुरुष उस सर्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। ये जीवात्मा समस्त प्राण जीव पांचों भूतों तथा अंतःकरण और इंद्रियों के सहित जिसमें प्रतिष्ठित है उस परम अविनाशी परमात्मा को जो जान लेता है, ये सौम्य व सर्वज्ञ महापुरुष सर्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। इस सब श्रुति प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि उस महापुरुष का लोकांतर में गमन नहीं होता तथा जीवात्मा से प्राणों के उत्क्रमण के निषेध की यहाँ आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए उस श्रुति के द्वारा जीवात्मा से प्राणों के गमन होने का निषेध मानना असंगत है। संबंध स्मृति प्रमाण से उसी बात को स्पष्ट करते हैं तथा स्मृति से भी यही सिद्ध होता है कि व्याख्या: जिसका मोह सर्वदा नष्ट हो गया है ऐसा स्थित प्रज्ञ ब्रह्मवेता ब्रह्म में स्थित रहता हुआ न तो प्रिय को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर उद्विग्न ही होता है। गीता अध्याय 5। जिनके पाप सर्वस्थ
तथा नष्ट हो चुके हैं, जो सब प्राणियों के हित में संलग्न है तथा जिसके समस्त संशय नष्ट हो गए हैं, ऐसे विजितात्मा महापुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त है। गीता अध्याय 5 उसके सब और ब्रह्म ही बरसता है। गीता अध्याय 5। इस प्रकार स्मृति में जगह जगह उस महापुरुष का जीवन काल में ही ब्रह्म को प्राप्त होना कहा गया है तथा वहाँ जहाँ गमन का प्रकरण आता है वहाँ शरीर से ही समस्त सूक्ष्म तत्वों का साथ लेकर ही गमन करने की बात कही गई है। इसलिए भी यही सिद्ध होता है कि जिन महापुरुषों को जीवन काल में ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसका किसी भी परलोक में गमन नहीं होता। संबंध जो महात्मा जीवन काल में परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं, वे यदि परलोक में नहीं जाते तो शरीरनाश के बाद समय कहाँ रहते हैं, इस जिज्ञासा पर कहते हैं वे प्राण अंतःकरण पांच सूक्ष्मभूत तथा इंद्रियों सब के सब उस पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही श्रुति कहती है। व्याख्या जो महापुरुष जीवन काल में ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, वह एक प्रकार से निरंतर उस परब्रह्म परमात्मा में ही स्थित रहता है, उसके कभी अलग नहीं होता, तो भी लोक दृष्टि से शरीर में रहता है। अतः जब प्रारब्ध पूरा होने पर शरीर का नाश हो जाता है, उस समय वह शरीर अंतःकरण और इंद्रिय आदि सब मिल कलाओं के सहित उस परमात्मा में ही विलीन हो जाते हैं। श्रुति में भी यही कहा है। उस महापुरुष का जब देहपात होता है, उस समय 15 कलाएं और मन सहित समस्त इंद्रियों के देवता ये सब के अपने अपने अभिमानी देवताओं में स्थित हो जाते हैं, अपने अपने अभिमानी देवताओं में स्थित हो जाते हैं। उसके साथ जीवात्मा का कोई संबंध नहीं रहता। उसके बाद विज्ञान में जीवात्मा उसके समस्त कर्मों और उपयुक्त सब देवता ये सब के सब पर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। संबंध शरीर संबंधी अब सब तत्वों के सहित वह महापुरुष उस परमात्मा में किस प्रकार स्थित होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं स्तुति के कथन से ये मालूम होता है कि विभाग नहीं रहता। व्याख्या मरण काल में साधारण मनुष्यों का जीवात्मा के सहित उस परम देव में स्थित होना कहा गया है तथा अपने अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों में कर्मफल का उपभोग करने के लिए वहां से उसका आ जाना भी बताया गया है। इसलिए प्रलय की भांति परमात्मा में स्थित होकर भी वे उसके विभक्त भी ही रहते हैं, किंतु ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष तो सब तत्वों के सहित यही परमात्मा में लीन होता है, अतः विभाग रहित होकर अपने परम कारणभूत ब्रह्म में स्थित मिल जाता है। श्रुति भी ऐसा ही वर्णन कर दी है। जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपना अपना नाम रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी महात्मा नाम रूप से रहित होकर उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष महात्मा को प्राप्त हो जाता है। परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। संबंध ब्रह्मलोक में जाने वालों की गति का प्रकार बताने के उद्देश्य से प्रकरण आरंभ करके 7वें सूत्र में यह सिद्ध किया गया कि मृत्यु काल में प्राण मन और इंद्रियों के सहित जीवात्मा सूक्ष्म शरीर से निकलते समय सूक्ष्म 5 भूतों के समुदाय रूप सूक्ष्म शरीर में स्थित हो जाता है। यहाँ तक तो साधारण मनुष्य के समान ही विद्वान की भी गति है। उसके बाद 8वें सूत्र में यह निर्णय किया गया कि साधारण मनुष्य को तो सबके कारण रूप परमेश्वर में प्रलय काल की भांति स्थित होकर परमेश्वर के विधानानुसार कर्मफल भोग के लिए दूसरे शरीर में चले जाते हैं, किंतु ब्रह्मवेता ब्रह्मलोक में जाता है। फिर प्रसंगवश 9वें से 11वें सूत्र तक सूक्ष्म शरीर की सिद्धि की गई और 12वें से 16वें तक जिन महापुरुषों को जीवन काल में ही ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, वे ब्रह्मलोक में न जाकर यही ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ये निर्णय किया गया। अब इस
70वें सूत्र से ब्रह्मलोक में जाने वाले विद्वान की गति के विषय में पुनः विचार आरंभ करते हैं। सूक्ष्म शरीर में स्थित होने के कारण सूक्ष्म शरीर में स्थित होने के अनंतर वह विद्वान किस प्रकार ब्रह्मलोक में जाता है, ये बताने के लिए अगला प्रकरण प्रस्तुत किया जाता है। स्थूल शरीर से निकलते समय उस जीवात्मा का निवास स्थान तो जो हृदय है उसके अग्रभाग में प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश से जिसके निकलने का द्वार प्रकाशित हो गया है, वह ऐसा वह विद्वान ब्रह्म विद्या के प्रभाव से तथा उस विद्या का शेष अंग जो ब्रह्मलोक में गमन है, उस गमन विषयक संस्कार की स्मृति के योग से हृदयस्थ परमेश्वर की कृपा से अनुग्रहित हुआ 100 नाड़ियों से अधिक जो एक सुषुम्ना नाड़ी है उसके द्वारा ब्रह्मरंध्र से निकलता है। व्याख्या स्तुति में मरणासन मनुष्य के समस्त इंद्रिय प्राण तथा अंतःकरण के लिंग शरीर में एक हो जाने की बात कहकर हृदय के अग्रभाग में प्रकाश होने का कथन आया है तथा साधारण मनुष्य और ब्रह्मवेत्ता के निकलने का रास्ता इस प्रकार भिन्न भिन्न बताया गया है। हृदय से संबंध 101 नाड़ियां हैं, उसमें से एक मस्तक की ओर निकलती है, उसके द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला विद्वान मृत तत्व को प्राप्त होता है। शरीर से जाते समय अन्य नाड़ियां इधर उधर के मार्ग से नाना योनियों में ले जाने वाली होती है। इस श्रुति प्रमाणों से यही निश्चित होता है कि मरण काल में वह महापुरुष हृदय के अग्रभाग में होने वाले प्रकाश से प्रकाशित ब्रह्मरंध्र के मार्ग से इस स्थूल शरीर के बाहर निकलता है और ब्रह्म विद्या के प्रभाव से उसके फलरूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति के संस्कार की स्मृति से युक्त हो हृदय स्थित सर्व सुहद परब्रह्म परमात्मा से अनुग्रहित हुआ सूर्य की रश्मियों में चला जाता है। संबंध उसके बाद क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं, सूर्य की रश्मियों में स्थित हो जाने का अवलंबन करके वह सूर्यलोक के द्वार से ब्रह्मलोक में चला जाता है। व्याख्या स्थूल शरीर से बाहर निकलकर वह जीवात्मा इस सूर्य की रश्मियों द्वारा ऊपर चढ़ता है। वह भौम ऐसा कहता हुआ जितनी देर में मन जाता है उतने ही समय में सूर्यलोक में पहुंच जाता है। वह सूर्य ही विद्वानों के लिए ब्रह्मलोक में जाने का द्वार है, ये अविद्वानों के लिए बंद रहता है, इसलिए वे नीचे के लोगों में जाते हैं। इस स्तुति के कथन से यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मरंध्र से मार्ग द्वारा स्थूल शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मवेत्ता सूर्य की रश्मियों में स्थित होकर उन्हीं का आश्रय ले सूर्यलोक के द्वार से ब्रह्मलोक में चला जाता है। उसमें उसको विलंब नहीं होता। संबंध रात्रि के समय तो सूर्य की रश्मियां नहीं रहती, अतः यदि ये किसी ज्ञानी का देहपात रात्रि के समय हो तो उसका क्या होता है इस जिज्ञासा पर कहते हैं, यदि कहो कि रात्रि में सूर्य की रश्मियों के नाड़ी द्वारा उसका संबंध नहीं होता तो ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि नाड़ी और सूर्य रश्मियों के संबंध की जब तक शरीर रहता है तब तक सत्ता बनी रहती है। इसके दिन हो या रात कभी भी नाड़ी और सूर्य रश्मियों का संबंध विच्छिन्न नहीं होता। यदि वह यही बात श्रुति भी दिखलाती है। व्याख्या, यदि कोई ऐसा कहे कि रात्रि में देहपात होने पर नाड़ियों से सूर्य किरणों का संबंध नहीं होगा, इसलिए उस समय मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुआ विद्वान सूर्यलोक में मार्ग से गमन नहीं कर सकता, तो इसका ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि श्रुति में कहा है कि सूर्य की ये रश्मियाँ
इस लोक में और उस सूर्यलोक में दोनों जगह गमन करती है। वह सूर्यमंडल से निकलती हुई शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो रही है तथा नाड़ियों से भी निकलती हुई सूर्य में फैली हुई है। इसलिए श्रुति के इस कथनानुसार जब तक शरीर रहता है तब तक हर जगह और हर समय सूर्य की रश्मियाँ उसकी नाड़ियों में व्याप्त रहती है। अतः किसी समय भी देहपात होने पर सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा का नाड़ियों के द्वारा तत्काल सूर्य की रश्मियों से संबंध होता है और वह विद्वान सूर्यलोक के द्वार से ब्रह्मलोक में चला जाता है। संबंध क्या दक्षिणायन में मरने पर भी विद्वान ब्रह्मलोक में चला जाता है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं।